एक गोली चली और सरहद पर गहरा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा मौत से भी ज्यादा डरावना होता है। कश्मीर की बर्फीली वादियों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी सेना के जवान सिर्फ दुश्मन की गोलियों से नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं उस खामोशी से, उस अनजाने डर से और एक ऐसे दुश्मन से जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। यह कहानी है चौकी शेरदिल की। एक ऐसी चौकी जहां पिछले 3 महीनों में हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे और हर बार दुश्मन का कोई सुराग नहीं मिला, कोई घुसपैठियां नहीं, कोई कैंप नहीं, बस एक गोली और हमारा एक जवान शहीद। जवानों के बीच एक नाम फुसफुसाया जाने लगा था, साया। एक ऐसा दुश्मन जो हवा की तरह आता था और परछाई की तरह गायब हो जाता था। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और अगर हमारे फौजी जवानों की बहादुरी पर गर्व है तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखना। इसी टाइम, इसी खौफ के माहौल में शेरदिल चौकी पर पोस्टिंग होती है एक 23 साल के नौजवान की, लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह। एकेडमी का बेस्ट कैडेट, किताबों और ट्रेनिंग में अव्वल, लेकिन सरहद की हकीकत किताबों से बहुत अलग थी। जब विक्रम जीप से उतरा तो एक अनुभवी, उम्रदराज सूबेदार मेजर शर्मा जी ने उसे सैल्यूट किया। शर्मा जी ने कहा, जय हिंद साहब, मैं सूबेदार मेजर बलवंत शर्मा, आपका स्वागत है शेरदिल पर। विक्रम ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, जय हिंद सूबेदार मेजर। पोस्ट के बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, स्थिति नियंत्रण में है। शर्मा जी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, कागजों में सब नियंत्रण में ही होता है साहब, असली लड़ाई तो जवानों के दिलों में चल रही है, साया के खौफ से। विक्रम के लिए ये एक पहेली थी। दुश्मन की लोकेशन क्या थी, वो कैसे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता था। विक्रम ने अपनी ट्रेनिंग की हर तकनीक आजमा ली, पेट्रोलिंग बढ़ाई, नाइट विजन कैमरों से निगरानी तेज की, घात लगाकर इंतजार किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और फिर एक रात एक और जवान साया का नया शिकार बन गया। विक्रम के आने के बाद यह पहली शहादत थी। उस रात वो 23 साल का लड़का अंदर से हिल गया था। सीनियर्स कर्नल राठौर का दबाव बढ़ रहा था। कर्नल राठौर ने फोन पर सख्त आवाज में कहा, लेफ्टिनेंट विक्रम, ये क्या हो रहा है तुम्हारी पोस्ट पर? अगर तुम इस साया को नहीं ढूंढ सकते तो हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तुम्हारे पास 72 घंटे हैं। 72 घंटों में या तो वो साया खत्म होगा या तुम्हारी कमांड। हार और दबाव ने विक्रम को वो करने पर मजबूर किया जो कोई और नहीं कर रहा था। उसने दुश्मन की तरह सोचना शुरू किया। उसने मैप और रिपोर्ट्स को एक तरफ रख दिया और उस जगह पर ध्यान देना शुरू किया जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे। चौकी के पास बसा एक छोटा सा वीरान सा गांव। शर्मा जी ने उसे चेताया, साहब ये खतरनाक है, गांव में कौन दोस्त है कौन दुश्मन कोई नहीं जानता। विक्रम ने कहा, शर्मा जी, जब दुश्मन सामने से न लड़े तो उसकी दुनिया में घुसना पड़ता है। शायद जवाब इन पहाड़ों में नहीं, इन लोगों के बीच छिपा है। विक्रम गांव में गया। लोग उसे शक और डर से देखते। उसकी नजर एक बूढ़े आदमी बशीर चाचा पर पड़ी जो लकड़ी का एक खूबसूरत पक्षी बना रहा था। विक्रम ने पास जाकर कहा, बहुत सुंदर है चाचा। बशीर चाचा ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, सुंदर चीजें अब यहां बची कहां हैं बेटा, यहां तो बस डर बचता है। विक्रम हर रोज उस गांव में जाने लगा, लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करने लगा। एक दिन चौकी से दूरबीन से देखते हुए उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। बशीर चाचा अपनी छत पर कपड़े सुखा रहे थे, लेकिन उनका तरीका अजीब था। कभी वो एक लाल कपड़ा डालते, कभी 2 नीले। विक्रम के दिमाग में बिजली कौंधी। ये क्या कर रहे हैं? ये तो कोड है। पैटर्न मिल गया था। वो पैटर्न गोलियों का नहीं बल्कि कपड़ों के रंगों का था। लाल कपड़ा मतलब खतरा टल गया, पेट्रोलिंग दूर है। नीला कपड़ा मतलब एक अकेला संतरी रेंज में है। साया को चौकी की हर हरकत की खबर गांव से मिल रही थी। विक्रम ने तेजी से शर्मा जी को बताया, शर्मा जी, दुश्मन हमारी चौकी के अंदर नहीं, हमारे बगल में बैठा है। साया कोई एक आदमी नहीं है, गांव का इस्तेमाल हो रहा है। ये लोग डर के मारे ऐसा कर रहे हैं। हमें असली मास्टरमाइंड को पकड़ना है। विक्रम ने एक प्लान बनाया। उसने कर्नल राठौर को फोन करके कहा, सर, मुझे फोर्स नहीं, धोखा चाहिए। हमें साया को उसी के जाल में फंसाना होगा। प्लान के मुताबिक विक्रम ने एक झूठी खबर फैलाई कि चौकी पर मदद के लिए एक पूरी बटालियन बुलाई जा रही है। अगली सुबह विक्रम ने गांव में एक नौजवान को देखा जो गांव का नहीं लगता था। वो लकड़हारे के भेष में था, लेकिन उसकी चाल ढाल एक फौजी जैसी थी। विक्रम समझ गया कि बटालियन की खबर सुनकर मास्टरमाइंड घबराकर खुद गांव आ गया है। उस रात विक्रम और उसकी टीम ने चुपके से गांव को घेर लिया। अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुला। वही आतंकवादी बशीर चाचा को बाहर घसीटता है और उसकी पोती झारा के गले पर खंजर रख देता है। उसने चिल्लाकर कहा, बाहर आ जाओ लेफ्टिनेंट, वरना ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। विक्रम निहत्था बाहर आया। आतंकवादी झारा को ढाल बनाकर आगे बढ़ने लगा।
जैसे ही वो एक टूटी हुई दीवार के पास से गुजरा, विक्रम जोर से चिल्लाया, झारा, अपना लकड़ी वाला पक्षी देखो। झारा और आतंकवादी दोनों ने चौंक कर दीवार के ऊपर रखे लकड़ी के पक्षी को देखा, जिसे विक्रम ने पहले ही वहां रख दिया था। बस वही एक पल काफी था। विक्रम ने बिजली की तेजी से एक पत्थर उठाकर सामने चट्टान पर मारा, जिससे गोली जैसी आवाज हुई। आतंकवादी घबराया और उसी पल विक्रम ने उस पर झपटकर उसे काबू कर लिया और झारा को बचा लिया। अगली सुबह सूरज निकल रहा था। कर्नल राठौर खुद चौकी पर आए थे। उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है लेफ्टिनेंट। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार गोली नहीं, दिमाग और हिम्मत होती है। विक्रम ने बशीर चाचा और झारा को देखते हुए जवाब दिया, सर, असली लड़ाई तो सरहद पर नहीं, लोगों के दिलों में जीती जाती है। अगर हम इनका भरोसा जीत लें तो कोई साया यहां पनप ही नहीं सकता। उस दिन के बाद चौकी शेरदिल पर फिर कभी किसी साया का खौफ नहीं मंडराया। एक 23 साल के नौजवान ऑफिसर ने अपनी बहादुरी, समझदारी और इंसानियत से एक ऐसी लड़ाई जीती थी जो गोलियों से नहीं जीती जा सकती थी। यह सिर्फ लेफ्टिनेंट विक्रम की कहानी नहीं है, यह भारतीय सेना के हर उस जवान की कहानी है जो सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि एक रक्षक, एक दोस्त और एक इंसान भी है। वो जानते हैं कि असली जीत दुश्मन को मारने में नहीं, बल्कि अपने देश और देशवासियों के भरोसे को जिंदा रखने में है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।